सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत दिनचर्या और गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर पे तो दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हमारी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। जब हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं या समझाते हैं और कुछ समय के बाद जब वो चीजें पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं याद। या फिर हमारे साथ ही होती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे किसी को कुछ बताने के लिए बोला हुआ है वो भी भूल जाते हैं, कहीं जाना है, किसी से कुछ बोलना है या किसी के साथ कहीं कोई कन्वर्सेशन करनी है, तो ये सब चीजें हम क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन का जो स्तर है वो हमारे मस्तिष्क में प्रॉपर नहीं हो पा रहा। जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम भोजन करते हैं, वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क है उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं, हमारी कार्य क्षमता में विकास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो कि हमारे मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जाए। इसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको 2 कुंभक बताऊंगी और कुछ आसन बताऊंगी जिनके माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्रॉस लेग के किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंभक क्या होता है। कुंभक होता है जब हम श्वास को अंदर रोक लेते हैं तो होता है अंतर कुंभक, और जब श्वास को बाहर रोकते हैं तो होता है बहिर्कुंभक। आज मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से ये दोनों कुंभक लगाकर आपको बताऊंगी। इसके लिए आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। 2-3 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। फिर सबसे पहले अंतर कुंभक बताती हूं, जिसके लिए हम सीधे हाथ की दोनों अंगुलियों को अपने भ्रूमध्य में रख लेते हैं, बिंदी वाली जगह। इसको कहते हैं नासाग्र मुद्रा। इस तरीके से ये दोनों फिंगर्स फ्री रहेंगी और ये जो हमारा थंब है ये राइट नॉस्ट्रिल पे रहेगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर थर्ड फिंगर से इसको बंद कर लेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल बंद है, ये है अंतर कुंभक। कुछ सेकेंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये है हमारा एक राउंड। इसको करने के बाद 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हमने अंतर कुंभक लगाया तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, लेकिन जब हमने लंबी और गहरी सांस ली तो हमारे शरीर ने ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा इंटेक किया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, इसलिए कुंभक लगाते हैं। ये था अंतर कुंभक। अब मैं बताती हूँ आपको बहिर्कुंभक। इसके लिए भी सेम वही चीज करते हैं। नासाग्र मुद्रा लगाते हैं, इनहेल करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से,
राइट से एक्सहेल करते हैं, यानी श्वास को बाहर निकालते हैं और फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं। फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, फिर कुंभक लगाते हैं। फिर धीरे से रिलैक्स कर लेते हैं। ये था बहिर कुंभक, यानी श्वास को बाहर रोकना। ये भी सिर्फ एक राउंड था। इसके बाद आपको 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ सके। इसके साथ मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी, जिनके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप अपने योगा मैट पर आ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे पर्वतासन। इसके लिए इस प्रकार अपने योगा मैट पर आ जाइए। इसको पर्वतासन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्वत की तरह दिखाई देता है, प्रतीत होता है। हमारे जो नीज हैं वो बैंड नहीं होने चाहिए और हमारे जो पैर हैं वो योगा मैट पर, हमारी जो हिल्स हैं टच रहनी चाहिए। यूं हमारे फिंगर्स पे नहीं होने चाहिए। हमारा जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल नीचे मैट पे टच होना चाहिए। हमारे दोनों हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए और सिर जो है नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। इस आसन में 1 से 1.5 मिनट रुकेंगे। हमारे जो शरीर का रक्त प्रवाह है वह नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि हमारा सिर नीचे झुका हुआ है। स्टार्टिंग में 1 से 1.5 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, लग सकते हैं, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे जो फेस मसल्स हैं उनमें झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। इसके बाद हमारा जो दूसरा आसन है वो है नमन प्रणाम आसन। उसके लिए इस तरीके से नीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अपना जो सिर है उसको मैट पर टच कर लेंगे। हमारे जो दोनों हाथ हैं उससे हमारी जो हील्स हैं उनको अच्छे से पकड़ लेंगे। ये है नमन प्रणाम आसन। इस आसन में भी 1 से 1.5 मिनट रुकेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा तीव्र हो रही है। फिर हम तीसरा आसन करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार घुटनों को मोड़ते हुए और अपने दोनों जो अंगूठे हैं पैर के उन दोनों को मिलाते हुए अपनी हिल्स पर इस तरीके से बैठ जाएंगे। इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपने आप को योगा मैट पर इस तरीके से लेन देन कर देंगे। हमारे सर को योगा मैट पर टच कर देंगे। इस आसन में भी 1 से 1.5 मिनट आराम से रुकेंगे। ये बहुत ही अच्छे आसन हैं, हमारे मस्तिष्क में
ऑक्सीजन के प्रवाह को तीव्र करने के लिए। फिर धीरे से इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। ये थे कुछ आसन्स और 2 कुंभक जिनके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है उसको भी तीव्र कर सकते हैं। शरीर में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, रक्त उतना ही शुद्ध होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। सो डू योगा, बी हैप्पी, बी हेल्दी।